पड़ चुका है, वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तो उसको कहां ढूंढता है। जिसे हम सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर ही बैठा है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। वो तो अपने आप ही खुद ही पहुंच जाते हैं महाराज। सबरी के, केवट के, कितने ऋषि मुनि हैं महाराज। वाल्मीकि ऋषि के पहुंचे, अगस्त ऋषि के यहां पहुंचे, खुद ही ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। उसे उन्हें ढूंढने के लिए बोले कहां ढूंढे, बोले वो तो आपके बस अंदर भीतर ही बसा हुआ है। और महाराज ढोल नगाड़े बजने लगे, सूचना आ गई कि श्री कृष्ण पधार रहे हैं। और उस मार्ग पर महाराज भीड़ इकट्ठा हो गई। दूर कोने में विदुर और विदुरानी जी खड़े हुए हैं महाराज। कन्हैया ने देख लिया और इशारा कर दिया, काका आ रहा हूं उधर का काम निपटा करके। विदुरानी जी को कहा, विदुर जी ने कि देवी तुम अपनी कुटिया में पहुंचो, मैं देखूं तो सही आज देखिए भरे दरबार में गोविंद क्या कहते हैं। और भरे दरबार में पहुंच गए, वहां स्वागत सत्कार किया महाराज धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, सबने। और चुपचाप में प्रजाजनों के बीच, भीड़ के बीच विदुर जी भी आकर के बैठ गए कि देखें आज गोविंद इस भरी सभा में किस प्रकार से संबोधित करते हैं। उनका उद्बोधन, उनका संबोधन किस विषय को लेकर कैसे होता है। स्वागत सत्कार हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा कि गोविंद आपके आने का प्रयोजन क्या है, कृपा करके बताइए। गोविंद बोले, महाराज लगता है आप भूल गए हैं, द्यूत क्रीड़ा के उपरांत यह सुनिश्चित किया गया था कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलता पूर्वक यदि पांडव पूरा कर लेंगे तो आप उनको उनका राज्य लौटा देंगे। और इसीलिए मैं उनका दूत बन करके यहां पर आया हूं, ये संदेश आपको देने के लिए कि उनका ये समय पूरा हो चुका है और सफलता पूर्वक उन्होंने 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा कर लिया है। अब महाराज जब राज्य देने लेने की बात हुई, बात में महाराज धृतराष्ट्र आनाकानी करने लगे। दुर्योधन भी कुछ इधर उधर की बातें करने लगा, कुछ लोग क्या कोई कुछ क्या। यहां तक कि भगवान गोविंद ने तक कह दिया कि महाराज अगर आप ये राज्य नहीं भी लौटाना चाहते हैं तो 5 पांडवों के लिए 5 गांव ही दे दीजिए, मैं उसके लिए भी उनको तैयार कर लूंगा। दुर्योधन बीच में बोल उठा कि गोविंद आप 5 गांवों की बात करते हैं, मैं सुई के नोक के समान भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूं। अब तो ये युद्ध ही सुनिश्चित करेगा कि राज्य किसका है। गोविंद क्रोध में आ गए, करे दुर्योधन तू युद्ध की बात करता है, युद्ध की बातें तूने केवल कथा और कहानियों में दादी और नानी से सुनी होगी। युद्ध की विभीषिका क्या होता है तुझे मालूम नहीं। अरे युद्ध में अकारण कितने ही लोग जो निर्दोष होते हैं वो काल के ग्रास बन जाते हैं और तू युद्ध की बात कर रहा है। दुर्योधन ने देखा कि गोविंद नाराज हो गए तो मेरी तो सारी योजना ही फेल हो जाएगी। मैंने तो इतनी सारी तैयारी, इतना खर्चा, पूरे नगर को सजाया धजाया इसलिए कि गोविंद मेरी तरफ मिल जाए। दुर्योधन बोला, अरे गोविंद आप तो नाराज हो गए, नाराज मत हो, ये देखिए ये सब तो बड़े लोगों का काम है, जो भी पिताजी करेंगे वो सब ठीक है, आप तो मेरे साथ चलिए। मेरी माँ ने आपके लिए आज अपने हाथों से बड़े स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान बनाए हैं। आज भोजन का निमंत्रण मेरी माँ की तरफ से मेरे घर पर है। गोविंद बोले कि दुर्योधन क्षमा करना, आज हम नहीं जा पाएंगे। दुर्योधन ने कहा क्यों? बोले आज तो भोजन का निमंत्रण हमारा कहीं और से है। बोले हमारे रहते हुए, अब अभिमान है ना महाराज कि हमारे रहते हुए यहां पर आज आपको भोजन का निमंत्रण किसने दिया?
भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जो मन रखता है, छल कपट जिसके मन में हृदय में नहीं हो, वही मुझे पा सकता है। अगर मन में तो छल कपट हो कि थोड़ा सा स्वादिष्ट सा भोजन करा करके अपनी तरफ मिला लूंगा गोविंद को, तो गोविंद कहते हैं कि ऐसा मैं आतिथ्य स्वीकार कभी करता ही नहीं हूं। गोविंद बोले देख भैया, आज तो हम नहीं जा पाएंगे, क्षमा करना, आज हमारा निमंत्रण भोजन का कहीं और से है। बोले कहां से है? बोले विदुर काका की तरफ से। विदुर काका? बोले विदुर काका आपको कब मिल गए? बोले उन्होंने पत्र लिख करके भेजा था, जब भी हस्तिनापुर आओ सबसे पहले भोजन मेरे यहीं करोगे। दुर्योधन अभिमान पूर्वक बोला कि लगता है आपको पता नहीं गोविंद के विदुर काका आजकल हमारे महामंत्री नहीं रहे हैं। आपको लगता है ये भी पता नहीं कि वो आजकल राजमहल में नहीं रहते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो गोविंद। बोले दुर्योधन भले ही वो वन में रहो, चाहे कुटिया में रहो, चाहे राजमहल में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे कहीं और रहो, आज तो हमने उनका निमंत्रण स्वीकार किया है, जहां भी वो होंगे वहीं हम पहुंच जाएंगे। और बड़ी सभा में बैठे हुए चुपचाप में विदुर जी महाराज ने कहा कि ये जो बोलता है ना वो करके दिखाता है। तुरंत वहां से उठ करके भागे गोपों की बजरिया में, थोड़े से मेवे खरीदे से, थोड़े से लड्डू खरीदे। बोले कन्हैया को माखन बहुत प्रिय है, इसलिए भैया थोड़ा सा माखन भी दे दो। केवल लड्डुओं से काम नहीं चलेगा, केवल मेवों से काम नहीं चलेगा, उसकी रुचि का भी भोजन होना चाहिए, थोड़ा सा माखन भी दे दो। और इधर तो गोपों की बजरिया में विदुर जी महाराज ये सब सामग्री खरीद रहे हैं, और उधर ठाकुर पहुंच गए महाराज कुटिया पर। और कुटिया पर पहुंच करके द्वार खटखटाया महाराज। काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो। काकी ने पूछा कौन? स्नान कर रही हैं काकी। अरे काकी आपका लाडला, आपका कन्हैया, कनुआ। और जैसे ही सुना कन्हैया आ गया है, भूल गई महाराज काकी तो, और तुरंत दौड़ पड़ी द्वार खोलने के लिए। कन्हैया ने देखा तो समझ गए कि लगता है हमारे आने की खुशी में काकी बौरा गई है। अपनी काली कमरिया को उतार करके काकी के ऊपर डाला, काकी हाथ पकड़ करके ले गई। भीतर आसन पर रोम रोम रोमांचित है, प्रेम से मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। बिठा दिया महाराज। पेट पर हाथ फेरते हुए बोले काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, घर में कुछ खाने को हो तो दो। वो बौराई हुई सी, पागल सी काकी इधर उधर ढूंढने लगी। कुछ केले, कदली फल रखे हुए थे, उन कदली फल को, केले को उठाया और भाव बस भूल गई कि खाने का भाग इसमें कौन सा है और फेंकने का कौन सा। छिलका उतारा और फेंक, जो खाने का भाग था उसको तो फेंक दिया, और छिलके उतार करके कान्हा खाइए। और ठाकुर महाराज उन जो छिलके हैं ना, उनको भी बड़े चाव से, बड़े प्यार से खाने लगे। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य कः, का जातिर्विदुरस्य यादवपते, रुद्रस्य किं पौरुषम्, कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम्, किं तत्सुदाम्नो धनम्, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे, भक्ति प्रियो माधव। और भगवान भी, ठाकुर भी भाव विवश, वो उनको ये नहीं लग रहा कि खाने की चीज है कि फेंकने की, प्रेम से उनका भोग लगा रहे हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि कौन खिला रहा है, क्या खिला रहा है, प्रेम से खिला रहा है। व्याध का कोई विशेष आचरण थोड़े ही था, फिर भी प्रभु ने कृपा की।
ध्रुव कोई आयु में बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा बालक था। गजेंद्र बहुत विद्यावान भी नहीं था, फिर भी प्रभु ने कृपा की। विदुर जी की कोई बड़ी जाति नहीं थी, फिर भी आ ही गए हैं। उग्रसेन कोई बहुत बलवान राजा नहीं थे। कुब्जा कोई रूपवती स्त्री नहीं थी। सुदामा कोई धनवान व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा करी। क्यों? क्योंकि माधव को, गोविंद को केवल भक्ति ही प्रिय है। भक्ति प्रियो माधव, भक्त्या तुष्यति केवलम। आप कुछ भी दे दीजिए, उससे संतोष नहीं मिलता ठाकुर को। उनको संतोष मिलता है तो केवल भक्ति से, समर्पण से, प्रेम से। खुसरो दरिया प्रेम का, अरे वाकी उल्टी धार। अरे जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। बोले प्रेम और भक्ति की नदी है ना, इसकी चाल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, बड़ी निराली है महाराज। कई लोग कहते हैं अरे साहब हम तो सब जानते हैं भक्ति को, हमसे ज्यादा कौन जानेगा, हमने तो जाना है, पहचाना है। इसका मतलब वो समझा ही नहीं महाराज, ऊपर ऊपर तैर करके आ गया। क्योंकि भक्ति को, प्रेम को तो वही समझता है जो उसमें डूबता है। जो डूबता है वही पार जा सकता है उस प्रेम की नदी को। सबरी के पास भी तो गए थे ऐसे ही, झूठे बेर कैसे प्रेम से खाए थे। बार बार हाथ बढ़ा रहे, बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं। प्रेमी का सच्चा प्रेम देख राघव खुद हाथ बढ़ाते हैं। झूठे बेरों को बार बार खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों देर करे, ये बेर सुधा से बढ़कर हैं। मक्खन मिश्री से भी अच्छे, ताकतवर मधुर मनोहर है। इसीलिए तो कहा है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठाकुर तो केवल ये जानते हैं कि प्रेम से, प्रेम को ही समझते हैं, प्रेम को ही जानते हैं। अब महाराज वो छिलके ही खा रहे हैं। अब उधर से विदुर जी महाराज दौड़ करके आए, दरवाजा खटखटाया, अरे देवी खोलो, जल्दी करो, जल्दी करो। हाथ में मेवे हैं, लड्डू है और माखन भी रखा हुआ है। द्वार खोला, विदुरानी जी ने, अरे सुनती हो, आज भरी सभा में उसने, कन्हैया ने मेरा सम्मान बढ़ा दिया। दुर्योधन बोला, आज तो मेरी मां के यहां तुम्हारा न्योता है कन्हैया, लेकिन तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं, आज तो हम विदुर काका के घर जाकर के भोजन करेंगे। आज भरी सभा ने उसने मेरा मान बढ़ा दिया। देख जल्दी कर, मैं गोपों की बजरिया से क्या क्या लेकर के आया हूं, वो आने ही वाला होगा। विदुरानी जी बोली, आने वाला होगा नहीं, वो तो आगे वो भीतर बैठे हैं। और भीतर देखा तो महाराज वो छिलके खा रहे हैं। हाथ पकड़ लिया विदुर जी महाराज ने। ठाकुर, लगता है आपकी काकी आपके आने की खुशी में, प्रेम में भाव विभोर होकर भूल गई है। कौन सा भाग खाने का है, कौन सा फेंकने का है, इसे क्षमा करें। और पत्तल लगा दी महाराज, पत्तल पर मेवे, लड्डू और एक कोने में माखन परोस दिया और अपने हाथों से लड्डू खिलाया विदुर जी ने। कन्हैया कहते हैं, काका इसमें मिठास नहीं है। जो मिठास बोले काकी के दिए हुए इन छिलकों में थी ना, आपके इस लड्डू में नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझको कुछ ना चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझको कुछ ना चाहिए। आप हो जाएं मेरे बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेरे भक्ति भाव ही
करते मुझे लाचार हैं, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। बोले काका, ये जो तुम्हारे लड्डू है ना, इनमें वो मिठास नहीं है जो मिठास काकी के दे हुए उस छिलके में थी। काका, मैं तो भाव का भूखा हूं। यदि कोई भाव से मुझको भजता है ना तो उसका बेड़ा पार करना ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। भाव के बिना यदि मुझे कुछ भी आप दे दीजिए, मुझे स्वीकार नहीं है। और यदि भाव से एक फूल भी मुझे भेंट करोगे ना तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। अन्न, धन, वस्त्र, आभूषण ये मुझे नहीं चाहिए होता। आप मेरे बन जाइए, बस यही मेरा सबसे बड़ा सत्कार है। अगर भाव के बिना मेरे सामने खड़े होकर के भी पुकारोगे ना तो मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन भाव से यदि हजारों कोस दूर बैठ करके भी पुकारते हो तो मैं कभी अनसुना नहीं करता। ये तुम्हारा प्रेम है, ये भाव ही तो है जिसके कारण मैं बार बार अवतार लेता हूं। इसलिए हमेशा एक ही बात याद रखिए, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान विधि का विधान जान। हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही।
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग रंग रंगिए, हम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, हम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जागे वेद राखे राम, जागे वेद रंगिए, जागे वेद। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 सीता 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 राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद। राम 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 राम। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल स्मरण करने मात्र से नाम का यही तो प्रभाव है महाराज। विदुर जी के यहां पहुंचकर विदुरानी की सेवा को स्वीकार किया। भगवान गोविंद तो चले गए, विदुर जी महाराज भी तीर्थों का सेवन करने के लिए निकल पड़े महाराज। और तीर्थों का भ्रमण करते करते महाराज 11 तीर्थों का सेवन किया। 11 तीर्थों तक घूमते घूमते तीर्थ उष्णा मनु पृथु आदि तीर्थों में होते हुए वृंदावन पहुंचे महाराज। यमुना के तट पर वृंदावन में विदुर जी महाराज की भेंट उद्धव से हुई। अब जैसे उद्धव को देखा तुरंत भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई। बोले कन्हैया मुझसे मिलने के बाद जब लौटे उसके बाद अभी तक मिले नहीं, तो उद्धव से पूछा कि उद्धव बताइए कैसे हैं कन्हैया। उद्धव बोले कि हे विदुर जी महाराज, अब विदुर जी से उद्धव जी सीधे सीधे नहीं कह पाए कि श्री कृष्ण तो अब धराधाम को छोड़कर चले गए अपने लोग को, इसलिए बाल लीलाएं कहना शुरू किया। पहले कि देखा उधर विदुर जी कैसे ठाकुर का जन्म हुआ, कैसे लीलाएं वहां बाल, कभी कौन सी लीला कभी, और फिर आखिरी में बोले कि परंतु हे विदुर, अब ठाकुर इस धराधाम पर नहीं रहे हैं, अपनी लीलाओं को समेटकर वो अपने धाम को वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण के गमन का समाचार सुना तो दुख तो होना ही है, परंतु फिर भी अपने ज्ञान के बल पर विदुर जी ने उस शोक को शांत किया और उद्धव से पूछा कि उद्धव तुम तो जरूर अंत समय में उनके साथ रहे होंगे, निश्चित रूप में गोविंद ने आपको
उपदेश किया भी होगा, तो हमें भी सुनाइए कि उन्होंने अंत समय में क्या उपदेश किया। उद्धव जी बोले, देखो विदुर जी महाराज, मैं तो अभी जा रहा हूं बद्रीनाथ, परंतु मेरे सामने ही एक बार गोविंद ने मैत्रेय ऋषि से ये बात कही थी कि एक दिन विदुर काका आपके पास आएंगे तो उनको भागवत धर्म का उपदेश कीजिएगा, इसलिए आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए, वहीं पर आपको भागवत धर्म मिलेगा। और तब इसीलिए मैत्रेय ऋषि के पास विदुर जी महाराज पहुंचे। तो कथा आज की कहां से शुरू हुई थी कि मैत्रेय ऋषि के पास जाकर के क्यों ज्ञान लेना पड़ा विदुर जी को, इसलिए गए थे कि दुर्योधन ने निकाल दिया था, और इसलिए जब दुर्योधन आदि सब समाप्त हो गए, परीक्षित का जन्म हुआ, तब वापस लौट करके आए। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा, ये जो सृष्टि की बात चल रही थी ना महाराज की, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या है। सुखदेव मुनि ने एक कथा सुनाते हुए कहा कि ब्रह्मा की जब उत्पत्ति होती है वही सृष्टि की रचना करते हैं। सनकादिक, नारद, रुद्र, ग्रह, ग्रहाणी, मरीचि, अत्रि आदि अनेक जो है सृष्टियों की रचना करते हैं ब्रह्मा जी। और अंत में जब किसी से भी संतुष्टि नहीं मिली ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने एक बार स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपने ही शरीर के दो भाग करके एक अंश से स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया और एक अंश से शत्रुपा को उत्पन्न किया, और यहां से ये मानवीय सृष्टि आरंभ हुई। स्वयंभू मनु पहले मानव है। तो इस प्रकार से सुखदेव मुनि ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा की कथा को सुनाते हुए कहा कि जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा को प्रकट किया तो स्वयंभू मनु ने पूछा ब्रह्मा जी से, हमारे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी बोले कि बस जाओ, जाकर के पृथ्वी पर निवास करो और सृष्टि का विस्तार करो। बोले पृथ्वी कहां है, पृथ्वी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो बोले पृथ्वी तो पता चला कि रसातल में है, अब उस पृथ्वी को कौन निकाल करके लाए। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, और तभी ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा जीव निकला, और वो धीरे धीरे देखते देखते विशाल रूप उसने धारण कर लिया। वराह का रूप धारण करके स्वयं भगवान नारायण अवतरित हुए, और भगवान वराह खोजते खोजते उस रसातल में पहुंचे, और वहां से अपने दांतों से उठा करके मल को साफ करके पृथ्वी को लेकर के आए। और जब ला करके बोले उस पृथ्वी को जब उन्होंने जल पर स्तंभित किया, उसी समय बोले हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस से उनका सामना हुआ, और जब सामना हुआ तो आपस में मुठभेड़ हुई, और उस मुठभेड़ में बोले भगवान वराह ने उस हिरण्याक्ष को मार दिया, और फिर उस पृथ्वी को जल को स्तंभित करके स्थापित किया, और स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उस पर निवास के लिए आज्ञा दी। अब ये कहकर के जैसे ही चुप हुए, सौनक ऋषि ने तुरंत एक प्रश्न किया कि महाराज आपने अभी अभी कहा था कि वराह भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, तो उनकी एक राक्षस से, हिरण्याक्ष नाम के राक्षस से मुठभेड़ हुई। तो बोलिए हिरण्याक्ष कौन है और कहां से आया। बोले वराह की तो आपने बता दिया कि भाई स्वयंभू मनु शत्रुपा को पृथ्वी की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान ने अवतार लिया, लेकिन बीच में ये राक्षस कहां से आ गया हिरण्याक्ष, और ये कौन था। और तब सूत जी महाराज ने, जो सुखदेव मुनि ने उत्तर दिया, वही प्रश्न उत्तर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि बोले एक बार कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं महाराज, एक दिति और एक अदिति। अदिति के पुत्र देवता, अदिति के पुत्र दैत्य हैं। एक पिता की संतानें हैं, फिर भी दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। वर्चस्व को लेकर के दोनों में हमेशा, असल में देवताओं और ये जो दानवों का संघर्ष है ना महाराज, ये पूरी पृथ्वी पर चलता है, और इस पृथ्वी के अलावा प्रत्येक शरीर में चलता है। हमारे बीच भी ये देव धर्म और दानव धर्म में हमेशा संघर्ष होता है। कभी देव धर्म हावी हो जाता है, कभी दानवी धर्म हावी हो जाता है, कभी हम ही राक्षस जैसा आचरण करने लगते हैं, कभी हम देवता बन जाते हैं। तो ऐसे में कहा कि दिति ने एक बार अपने पति कश्यप ऋषि से हाथ जोड़कर प्रार्थना की
कि ये देवता हमेशा मेरे पुत्रों को दुखी करते रहते हैं, किसी न किसी प्रकार से ये नारायण भी उनका पक्ष लेकर के मेरे पुत्रों को मार देते हैं, तो मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो इन देवताओं से बदला ले सके महाराज। और बोले दिति के गर्भ में भगवान के 2 द्वारपाल आए महाराज, और ये 2 द्वारपाल ही दिति के पुत्र बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। द्वारपाल हरि के प्रिय 2 द्वारपाल हरि के प्रिय 2 जय विजय जान सबको, जय विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय 2 श्राप दे दोनों भाई, विप्र श्राप दे दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई, तामस असुर देह दिन पाई, कनकशिपु अरु हाटक रोचन, कनकशिपु अरु हाटक रोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन, द्वारपाल हरि के प्रिय 2 जय और विजय भगवान नारायण के 2 द्वारपाल। बोले जय और विजय ही श्राप के कारण दिति के गर्भ में आए और बालक बनकर के जन्म इन्होंने लिया। तो कारण क्या रहा? बोले एक बार की बात है, सनकादिक मुनि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए बैकुंठ की तरफ पधारे महाराज। और सनकादिक मुनि के मन में इच्छा जागृत हुई कि आज बैकुंठ चल करके नारायण के दर्शन किए जाएं। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुभाए। और सनकादिक मुनि कैसे हैं? ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जनु चारिहूं वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सनकादिक मुनि हैं चारों। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब रचना आरंभ की ना महाराज, स्वयंभू मनु और शत्रुपा से भी पहले इनको पैदा कर दिया था। किस लिए? सृष्टि के विस्तार के लिए। और जब इनको उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, तो चारों ने हाथ जोड़कर पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है।
बोले जाओ और जाकर के कठोर तप करो और भगवान नारायण को प्रसन्न करो। बोले किस लिए? बोले सृष्टि के विस्तार के लिए, अपने लिए पत्नियां मांगना। बोले महाराज ये तो हमको कुछ जम नहीं रहा है कि जाएं कठोर तपस्या करें, पत्नियां मांगे, फिर परिवार बढ़ाएं, फिर संकट में फंस जाएं। बोले देखो भाई बड़े होने के बाद तो ये सब करना ही पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें उत्पन्न किया। बोले अगर बड़े होने पर ये सब करना पड़ता है तो हम बड़े होंगे ही नहीं। और अपने तपोबल से महाराज सदैव 5 वर्ष के बालकों जैसे ही बने रहे। ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े हैं, लेकिन दिखने में हमेशा 5 वर्ष के बालक जैसे। और ये ही चारों सनकादिक मुनि महाराज एक एक ड्योढ़ी पार करते हुए 6 ड्योढ़ियां पार करके 7वीं ड्योढ़ी पर जैसे पहुंचे तो छड़ी लगाकर रोक लिया द्वारपालों ने, जय और विजय ने। कहां जा रहे हो? अरे द्वारपाल खड़े हैं, भीतर वैकुंठ में प्रवेश करने से पहले पूछना नहीं होता। और ये तो आनंद में भरे हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण रे, श्रीमन नारायण 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 रे, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण रे, श्रीमन नारायण 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 रे, श्रीमन नारायण 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 रे, श्रीमन नारायण 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 रे, लक्ष्मी नारायण 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 रे, लक्ष्मी नारायण 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 रे, बद्री नारायण 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 रे, बद्री नारायण 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 रे, सूर्य नारायण 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 रे, सूर्य नारायण 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 रे, लक्ष्मी नारायण 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 रे, लक्ष्मी नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण रे, आदि नारायण 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 रे, आदि नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण रे, सूर्य नारायण 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 रे, ओ नारायण नारायण रे, गुरु नारायण 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 रे, गुरु नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण रे, लक्ष्मी नारायण 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 रे, लक्ष्मी नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण रे, ब्रह्म नारायण 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 रे, ब्रह्म नारायण 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 रे, ब्रह्म नारायण 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 रे, ब्रह्म नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण रे, ब्रह्म नारायण 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 रे, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि, ओ नारायण नारायण रे, ओ नारायण 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 रे, ओ नारायण नारायण रे, श्रीमन नारायण नारायण शांताकारं भुजगशयनं
पुरुषं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वैलोक्यनाथम्। ओ नारायण नारायण रे विमल नारायण 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 रे विमल नारायण। ओ नारायण नारायण रे ब्रह्म नारायण 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 रे ब्रह्म नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण रे ब्रह्म नारायण 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 रे ब्रह्म नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण ब्रह्म नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण ब्रह्म नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। रूप धरे जनु चारिहु वेदा समदर्शी मुनि विगत विभेदा। जैसे चारों वेद ही मूर्तिमान होकर के पधार गए हों। सातवीं ड्योढ़ी पर पहुंचे, रोक दिया जय और विजय द्वारपालों ने। और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान गाते वो तो भाव विभोर होकर के, तो आज तो ठाकुर के नारायण के दर्शन होंगे, खोए हुए थे, अपनी सुध-बुध भूले हुए चले जा रहे थे और अचानक बाधा आई तो क्रोध आ गया महाराज। देखा कौन हो तुम जो हमको रोक रहे हो? बोले हम द्वारपाल जय और विजय। सनकादिक मुनि बोले कि हमने तो सुना है कि भगवान के पार्षद केवल रूप और शील में ही नहीं स्वभाव में भी उनके समान होते हैं, फिर तुम्हारे स्वभाव में ये विषमता क्यों है? भगवान का तो, नारायण का तो स्वभाव ऐसा नहीं है। जिस प्रकार का कृत्य तुमने किया है, हम ठाकुर से, भगवान से, नारायण से मिलने के लिए आए हैं और तुम उनके दर्शनों में बाधा बन करके खड़े हो गए। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ, तुम्हारा वैकुंठ से पतन हो जाएगा। अब तो घबरा गए महाराज। नारायण को पता चला तो नारायण स्वयं दौड़ करके आए, द्वार पर ही पहुंच गए नारायण। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाए। और जैसे ही भगवान नारायण को देखा तो बार बार स्तुति करने लगे प्रभु। कुछ संत लोग कहते हैं कि भगवान इसलिए दरवाजे पर आ गए कि बोले जो बैकुंठ के दरवाजे पर अभी आकर के क्रोध करे उसका बैकुंठ में प्रवेश निषिद्ध है भाई, इसलिए दरवाजे तक ही खुद आ जाऊंगा। अब चूंकि तुम इतनी चाहत रखते हो मेरे प्रति, इसलिए मैं दर्शन तो दूंगा पर बैकुंठ में नहीं जाओगे। क्योंकि आकर के क्रोध करके श्राप दे दिया ना जय और विजय को, तो बोले जो क्रोध है, जिसमें अभी भी क्रोध है, वो बैकुंठ में प्रवेश नहीं हो सकता उसका। और हाथ जोड़कर नेत्रों से अश्रु जल बह रहा है, चारों कुमारों के नेत्रों से। सनकादिक मुनि ने देखा तो पलकें झपकना बंद हो गई महाराज। भगवान नारायण से अभिष्ट वर तो प्राप्त किए, परंतु वो दोनों बोले कि हमसे भूल हो गई, हमें तो क्षमा कर जाओ। आपने तो बैकुंठ से ही पतन होने का हमें श्राप दे दिया। सनकादिक मुनि बोले भगवान अगर आप चाहें तो इनका ये श्राप स्थगित कर दीजिए, आप चाहें तो इनकी वृत्ति बढ़ा दीजिए। वृत्ति बढ़ाने का मतलब प्रमोशन करना है। बोले अगर ऊंचे पद पर बिठाना है तो आप बिठा दीजिए, श्राप स्थगित करना है तो बोले नहीं, जो आपने श्राप दिया है अब तो इनको भोगना ही पड़ेगा। अब तो महाराज दोनों जय विजय लिपट गए, हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए, आप दिखने में छोटे बालकों जैसे हैं, हमें क्या पता आप कौन हैं। सनकादिक मुनि बोले अब तो भगवान ने भी कह दिया है कि अब तो तुम्हारा वैकुंठ से पतन होगा,
पर थोड़ी सी सुविधा है तुम्हारे लिए, तुम चाहो तो 7 जन्मों तक भगवान के भक्त बनकर पृथ्वी पर विचरण करो, या फिर 3 जन्मों तक राक्षस बन करके। जय विजय ने हिसाब लगाए 7 तो ज्यादा होते हैं, 3 तो कम ही होते हैं। बोले 7 जन्मों तक ठाकुर से दूर रहना पड़ेगा, और यहां 3 जन्म ही दूर रहना पड़ेगा। जय विजय बोले ठीक है, हमें तो 3 जन्म का राक्षस होने का श्राप स्वीकार्य है, क्योंकि राक्षस बनेंगे तो हमारे कर्म इतने खराब होंगे कि भगवान जल्दी ही हमको मारकर अपने पास बुला लेंगे। और महाराज वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने पहले जन्म में। दिति के बालक पूछा था ना कि ये हिरण्याक्ष कौन है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या की हिरण्याक्ष ने, और जब तपस्या करी तो तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से खूब सारा बल मांग लिया, तो कोई मेरा सामना नहीं कर सका। अब महाराज जब ज्यादा बल आता है ना राक्षसों में, तो फिर इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि किससे मारूं, किसको पीटूं, किसको। एक दिन तो महाराज वरुण देव के पास पहुंच गया हिरण्याक्ष, तो बोले हे राजा, हम तुम्हारे पास भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। वरुण देव ने कहा ये पता नहीं कौन सी भीख मांग लेगा। वरुण देव ने कहा कि हे राक्षस राज बताइए क्या भेंट करूं। बोले और कुछ नहीं, आप और हमारे बीच मल्ल युद्ध हो जाए, क्यों हमारी भुजाओं में कितना बल देखना चाहते हैं, आपके साथ 2-2 हाथ हो जाए। वरुण देव बोले अरे राक्षस राज, हम कहां आपका सामना करेंगे, परंतु फिर भी आपकी भुजाओं में इतनी खुजली हो रही है तो मैं आपको ऐसी जगह भेज देता हूं जहां आपकी ये कामना पूर्ण हो जाए। और भेज दिया किसके पास? नारद जी के पास। अब नारद जी तो वही श्रीमन नारायण नारायण करते हुए महाराज रास्ता रोक के खड़ा हो गया हिरण्याक्ष। और नारद जी ने पूछा भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हो? बोले हमारे साथ 2-2 हाथ करने पड़ेंगे, हम तुम्हारे पास आए हैं, हमको वरुण देव ने भेजा कि तुम ही हमारी जो है इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हो। नारद जी बोले भाई असल में वरुण देव ने मेरे पास तुम्हें इसलिए भेजा है कि जो तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण कर सकता है ना, उसका पता वरुण देव के पास भी नहीं, उसका पता केवल मैं ही जानता हूं, इसलिए मेरे पास भेजा। मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करने वाला, मैं तो केवल वीणा बजाने वाला, भगवान का नाम लेने वाला। हां पर तुमको उस जगह भेज देता हूं जहां तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। और तब नारद जी ने वराह भगवान के पास भेज दिया था इस हिरण्याक्ष को। और तब मल्ल युद्ध हुआ, और उस युद्ध में भगवान नारायण ने इस हिरण्याक्ष का वध किया। अब जब हिरण्याक्ष का वध हो गया महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं कि चूंकि यही प्रश्न था उनका, महाराज आपने कहा कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा को पैदा किया, भगवान ने बनाया और पृथ्वी पर रहने के लिए आदेश दिया, तो आप कृपा करके हमें स्वयंभू मनु और शत्रुपा के वंश के बारे में आगे बताइए। क्योंकि अभी कथा वहां रुक गई थी कि भगवान ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा को बनाया ब्रह्मा जी ने, और पृथ्वी को लाकर के वराह भगवान ने दिया, और स्वयंभू मनु और शत्रुपा उस पर निवास करने लगे। हिरण्याक्ष से मुठभेड़ हुई थी तो हिरण्याक्ष की कथा सुनने चले गए सौनक जी महाराज। अब हिरण्याक्ष के पूरी तो बोले अब वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा के आगे कौन कौन हुए वो बताइए। और स्वयंभू मनु और शत्रुपा के लिए कहा कि हे सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। इन कन्याओं में सबसे बड़ी कन्या, उसका नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह करने की इच्छा हुई कि भाई सबसे किसके साथ किया जाए, तो मरीचि आदि ऋषियों के साथ एक और ऋषि उत्पन्न किए गए थे ब्रह्मा जी के द्वारा, जिनका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने बिंदुसर तीर्थ पर सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक श्री हरि की आराधना करते हुए कठोर तपस्या की। और जब भगवान के दर्शन हो गए, भगवान से ने कहा वरदान मांगो, तो भगवान ने से कहा कि बस आपके चरणों में प्रेम बना रहे, यही वरदान चाहिए। भगवान नारायण बोले परंतु मेरा एक आदेश भी है, आज्ञा भी है। बोले क्या है?
बोले स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को आपके पास लेकर के आएंगे तो आपको उनके साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ेगा। कर्दम ऋषि बोले महाराज हम तो आपकी सेवा में लगना चाहते थे, आप ये संसार सागर में फंसा रहे हैं, परंतु आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो कर नहीं सकते, परंतु हमारी एक शर्त है। भगवान बोले बताओ क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि हम ये विवाह तब करेंगे जब आप मेरे पुत्र बनकर के पधारें। यदि आप मेरे पुत्र बनकर के पधारेंगे ना महाराज, तो निश्चित रूप से मैं इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगा महाराज। और तब महाराज भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। और स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी देवहूति को कर्दम ऋषि के पास लेकर के आए, विवाह का प्रस्ताव रखा। कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा देखो देवी मैं आपके साथ विवाह तो कर लूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि जैसे ही पुत्र उत्पन्न होगा उसके बाद मैं घर बार छोड़कर फिर से जाकर के जंगल में जाकर भगवान की आराधना करने लग जाऊंगा। देवहूति ने कहा मुझे स्वीकार है। और महाराज कालांतर में जो है एक एक करके 9 कन्याएं उनके यहां हो गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नवधा भक्ति है ना महाराज, वो नवधा भक्ति ही 9 कन्याएं बनकर के इनके यहां पधारी। अब एक एक करके 9 कन्याएं हो गए, भूल गए महाराज भगवान भी मेरे पुत्र बन करके आएंगे। बोले देवी अब तो हमें विदा दो, हम वन में जाकर के भगवान का आराधन करेंगे, पूजा करेंगे। तो देवहूति बोली आपने तो कहा था कि पुत्र होगा तब जाएंगे, अभी तो पुत्र तो हुआ ही नहीं। अब जहां भक्तियां आ गई हो महाराज, नवधा भक्ति का आगमन हुआ हो, वहां तो भगवान को आना ही है। कर्दम ऋषि को याद आया हाँ भगवान ने तो मुझसे कहा था कि मैं पुत्र बनकर के आऊंगा। और फिर भगवान का प्राकट्य हुआ और कपिल देव के रूप में देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र बनकर के भगवान आए, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता के रूप में जाने गए महाराज। अब स्वयं भगवान नारायण को पुत्र रूप में देखकर उनका दर्शन करने के उपरांत भगवान का दर्शन किया, उसके बाद कर्दम ऋषि को वन को चले गए। परंतु देवहूति के मन में पुत्र के प्रति मोह था, तो बोले मैं तो अपने छोटे से लाला को छोड़कर कहीं वन वन में तो जाऊंगी नहीं, मैं तो यहीं इसके साथ रहूंगी। और ये जो बालक है कपिल, इन कपिल देव की महाराज पालन पोषण करने लगे। 9 कन्याएं एक से एक, अनुसुईया, कला आदि। और ये बोले 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई। एक दिन सब की सब 9 की 9 कन्याएं आई हुई थी और माता देवहूति को भान हुआ कि जो बालक जिसका मैं पालन पोषण कर रही हूँ कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं साक्षात नारायण ही है। और एक आसन बिछाया और आसन पर बिछा करके कपिल देव को उस पर आसीन किया और हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु आज मैं आपको पहचान गई हूँ, मैं साधारण मानव की भांति आपका पालन पोषण कर रही थी, परंतु आज मुझे ज्ञान हुआ है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं भगवान नारायण है। इसलिए मेरे कल्याण के लिए हे प्रभु आप उपदेश कीजिए। और तब भगवान कपिल देव ने 9 बहनों के उपस्थिति में अपनी माता को उपदेश किया। योग है आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परितिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। कि हे माते ये आध्यात्म योग आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। यानी कल्याण की जो अंतिम स्थिति होती है ना महाराज, अगर वो चाहिए तो फिर आध्यात्म को अपनाना पड़ेगा। तो बोले इस आध्यात्म के कारण ही हम सुख और दुख से हमारी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। यानी सुख में सुखी होकर के भी फूलना नहीं और दुख में दुखी नहीं होना, ये हम सीख जाते हैं। विषय और आसक्तियों से छुटकारा मिलता है इस आध्यात्म के प्रभाव से। तो इस प्रकार से
सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, यम नियम आसन धारणा प्रत्याहार ध्यान समाधि आदि अष्टांग योग की जो है वहां पर उन्होंने उपदेश किया कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और फिर उपदेश किया महाराज। सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल देव कहते हैं कि माता हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि सदैव मुस्कुराते हुए गोविंद का ही चिंतन करना चाहिए। बोले मुस्कुराते हुए गोविंद का चिंतन करने से क्या होगा? बोले इससे दृष्टि शुद्ध होती है। आप मुस्कुराते हुए ठाकुर का सदैव चिंतन करेंगे ना तो आपके भीतर भी सदैव आनंद बना रहेगा। इसलिए बोले यदि दृष्टि को शुद्ध करना है, अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है तो सदैव मुस्कुराते हुए गोविंद का चिंतन हमें करना पड़ेगा। बोले माता मंदिर में तो जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान केवल मंदिर में ही है। हमेशा ये हमको बात माननी पड़ेगी कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। मंदिर में जाइए लेकिन समस्त प्राणियों में प्रभु का, भगवान का दर्शन करना चाहिए। सर्वत्र प्रभु दर्शन करें। ऐसा नहीं हो कि हम लोग सोचें कि भाई ये जितने भी प्राणी हैं इनमें भगवान नहीं है। भगवान तो कण कण में है, रोम रोम में है। इसीलिए तो कहा है सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब। सर्वत्र प्रभु का दर्शन करें। एक बार एक संत थे महाराज एकनाथ, दक्षिण में रहते थे। रामेश्वरम की, भगवान रामेश्वर की सदैव पूजा अर्चना करते हैं। एक बार सोचा कि चलो गंगोत्री जाकर के गंगोत्री का जल लाकर के भगवान रामेश्वर का अभिषेक करूं। और महाराज चलते चलते केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री का भ्रमण करते हुए गंगोत्री से अपने कमंडल में जल भरा कि इस जल से मैं रामेश्वर भगवान का अभिषेक करूंगा। कई वर्ष चलने के बाद पता नहीं कितने महीने लग गए होंगे। और चलते चलते पैदल, क्यों उस समय तो उतने साधन थे नहीं महाराज, पैदल चलते चलते आए और दूर शिखर दिखाई दे रहा है भगवान रामेश्वरम का। और मन में आज बड़ी प्रसन्नता है कि चलिए आज मेरी तपस्या पूरी हुई। मैं अपने कमंडल में जो गंगोत्री का जल लेकर के आया था, इस जल से मैं भगवान रामेश्वर का अभिषेक करूंगा। परंतु देखा कि एक मार्ग से, जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग से कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और एक गधा मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ है। एकनाथ जी ने सोचा कि लोग देख ही नहीं रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है, ये बेचारा प्राण निकलने वाला है जल के अभाव में। अब जल तो है परंतु ये जल तो मैं भगवान रामेश्वर के अभिषेक के लिए लाया हूं। फिर मन में विचार किया कि क्या भगवान रामेश्वर केवल उस लिंग में ही है, क्या इस जीव में नहीं होंगे? तो मन में विचार किया कि नहीं नहीं, इस जीव में, इस प्राणी में भी निश्चित रूप से भगवान रामेश्वर होंगे। और वो जो कमंडल में जल लाए थे गंगोत्री से, वो जल उस गधे के मुख में उड़ेल दिया महाराज। और जैसे ही वो जल उड़ेला, स्वयं भगवान रामेश्वर उस गधे में प्रकट हो गए। इसलिए कहा है कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
कि हे माता मंदिर में जाओ लेकिन समस्त प्राणियों में प्रभु का दर्शन करो। मां ने पूछा बेटा ये भक्ति की